शरीर का तुलना किन किन चीजों से किए? सबसे पहले उन्होंने कहा न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पवतानन विहरन पवसी न जगति पदेशो पति पदायो अनुचयो पाप पम्मा। आप कहाँ बच कर जाइएगा मृत्यु से? न अंतरिक्षे न समुद्र मध्य। अगर आप मृत्यु के डर से आसमान में जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं, पर्वत की गुफा में जाते हैं, तो आप लोग बताइए कोई बच जाएगा? कोई बचेगा? इसलिए भगवान बोले अनित्यावत संखारा उपदवयवधम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति ते संग उपशमो सुखम्। अनित्यावत संखारा, यह संसार ही है, यह शरीर का अनित्य है। इसका नष्ट होना, उत्पन्न होना और उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाना, यही जीवन की लीला है और यह प्रकृति प्रदत्त है। फिर भगवान क्या कहते हैं? पवात दीप तुल्याय सायु संतति क्षयाय। यह शरीर क्या है? दीवा है। और इसको डर किससे बना रहता है? हवा के झोंके से। इसको डर बराबर बना रहता है। उसी तरह से इस शरीर को डर बराबर बना रहता है किसी चीज का? मृत्यु से डर बना रहता है। महा संपत्ति संपत्ता, हम ही नहीं, हम गरीब लोग नहीं। महासंपत्ति संपत्ता, टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, अंबानी हो या अडानी हो, महासंपत्ति वाला में आ गए। महासंपत्ति संपत्ता यथा सत्ता मता इधर तथा अहंग मरीसामि। तथा अहंग माने मैं, संपत्ति वाला मरेगा, महासंपत्ति वाला मरेगा, मैं भी मरूंगा। आज जिनका परिनिर्वाण हुआ है, इनको उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं, अपना इकट्ठा हुए हैं इनके शोक सभा में। यही नहीं, हम लोग भी परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। उसके बाद भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? बिजु बुबुलउ साव जल राजी परिखयम घातको अधिपूतस सब थापी अवारियो। जिस तरह से पानी में बुल्ले उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह यह जीवन का लीला है। उसके बाद भगवान देखिए, सुयथाम पूयेधे जल लीजे सुयथाम पूयेधे बुद्धि उद्धि जिनंचयम। जो भगवान बुद्ध ज्ञानी थे, जस को प्राप्त किए थे, रिद्धिमान थे, सिद्धिमान थे, उनको भी मौत ने नहीं हुआ है भाई। फिर भगवान क्या बोलते हैं? अनिमित मनयात मचानंग इधजीवितम कौशिरंग च परितंग च तंग च दुखे न सई। भगवान कहते हैं, शांति बोलकर, यह जीवन अनित्य है, छोटा है। अगर चलिए, दहरा माने पहलवान, महंत माने सन्यासी साधु, बाल माने बच्चा, और दहरा चाहे महंता चाहे बाला, ये जब पंडिता, पंडित माने ज्ञानी, सब मृत्यु वशंगयंती, ये सभी लोग मृत्यु के वश में है और सभी एक दिन को मृत्यु ग्रास कर जाएगी। ते संग मृत्यु करे तानक। देखिए, ये भगवान का उपदेश
क्या वो बोलते हैं कि पूजा करो, बलि चढ़ाओ, नौकरी लग जाएगी, पक्का का मकान बन जाएगा, जमीन खरीद लोगे। वो बोलते हैं कभी? नहीं बोलते हैं। अब देखिए ये बारी क्या आ गई। ते संग मच्चु परे तानन गच्छतन परलोक। परलोक का मतलब क्या होता है? जब शरीर से प्राण निकलता है उसी को हम परलोक कहते हैं, उसी को हम परलोक कहते हैं। ते संग मच्चु परे तानन गच्छतन परलोक। सर जी अभी यहाँ पर किसी को कोई एक डंडा मारने लगेगा तो 10 बचाने वाले आ जाएंगे, लेकिन इसी जगह पर ते संग मच्चु परे तानन गच्छतन परलोकतो न पीता कायते कुतंग। जब किसी का परिनिर्वाण होता है अर्थात मौत आती है तो पिता पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता है। सर जी एक मिनट, पिता पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता है और न तो भाई बंधु की रक्षा कर सकते हैं। एवं मध्य हतोलो को इसी प्रकार इसी तरह से एवं मध्य हतोलो को मचुना च जराय च, लोग मृत्यु से और बुढ़ापा से भयभीत है। तो हम लोगों को भगवान बुद्ध बोले कि जो व्यक्ति समझदार है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो कभी भी मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त चीज है। उसके बाद भगवान से पूछा गया, हम 2-4 सूत्र बोलते हैं कि भगवान एक दो उपदेश बताइए कि मंगल कार्य क्या है। तो भगवान बोले कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को 10 मिनट दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दूंगा। अगर अब अभी आप लोग कहेंगे तो हम समाप्त कर देंगे। में हम अच्छा कार्य करें कि हमारा हमको शांति मिले। तो भगवान बोलते हैं क्या? सेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलम। भगवान बोले कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लाचारी में मूर्खों के साथ मत रहो, यह मंगल का। उसके बाद भगवान बोलते हैं, उसके बाद भगवान बोलते हैं कि माता पितु उपठानंग पुत्रदारा च संग हो। अनाकुला च कामन्ता एतंग मंगलम। माता पिता की सेवा करना। सेवा किसकी करना? माता पिता की। और पत्नी का, बाल बच्चों का पालन तो मंगल कार्य है। दानंग च धर्मचर्या च यातकानंग च संग हो। अभी सर जी बोल रहे थे नाम सर जी क्या है? बालचंद्र जी। अभी सर जी यही पर है कि भंते लोग शादी का जीवन साक्षी है कि हम लोग किसी से कुछ मांगते नहीं है। दान में भगवान बुद्ध के नाम पर आप दान जो दे दीजिए वही हमारा। जाने लगे तो दान दे दिए वही हमारा है, लेकिन हाथ पसार कर एक पैसा हम लोग मांगने वाले नहीं है। हम लोग वो बनते हैं ये चीवर का सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध का चीवर है। मांग पारमिता में विश्वास नहीं करते, दान पारमिता में विश्वास करते हैं। मांग पारमिता में एक ही हमारा विश्वास है कि जब हमको भोजन नहीं मिलेगा तो 10 बजे और 12 बजे दिन के बीच में हम पात्र लेकर के आपके दरवाजे पर खड़ा होगा, मुझे भोजन दे दो, ये हमारा मांग है। तो वही भगवान बुद्ध बोले 10 पारमिता में एक दान पारमिता है।
दानं च धर्मचर्या च यातकानं च संगो कालेन धम सौरंग एतं मंगलमो। यह मंगल कार्य है। दान कीजिए, वो भी दान कीजिए, दान भी कीजिए तो श्रद्धा से कीजिए। ये नहीं कि 1000 रुपया दान करके आप घमंड कीजिए और 1 रुपया दान करके आप मायूस होइए। दान में श्रद्धा होनी जरूरी है, ये उत्तम। और समय समय पर ये धर्म श्रवण जो धर्म का पर हम लोग यहाँ पर धर्म देशना हो रहा है, समय समय पर धर्म देशना करने चाहिए। उसके बाद कि भगवान बुद्ध का तपोच ब्रह्मचर्य च संग हो। मनुष्य को, प्राणी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अनैतिक अब्रह्मचर्यता की ओर नहीं जानी चाहिए। ये शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? अनैतिक अब्रह्मचर्या की तरफ और अनैतिक। ओ मातरंगवा पीत रंगवा जिंग कंगगत जो बनम बहुसंते न भारती तंग पराभवतो मुकम। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है और बूढ़े अच्छी अच्छी भोजन करता हो, खाता हो और माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देता हो, यह उसके विनाश का कारण है। उसके बाद बोलते हैं जाति थद्दो धन थद्दो गोट थद्दो चयो नरो। जो मनुष्य जाति का घमंड करता है, बैठो ना बाबू, बैठो नहीं जाओ, तो गोट थद्दो जाति का घमंड, धन का घमंड। दोस्त दौर कैसे है? इति धूता सुरा धूतो अख धूतो चयो नरो। इति धूता सुरा धूतो अख धूतो, इसका मतलब क्या है? अगर हम और सुना बताए तो यही ना होगा कि धन के बोले चला गया। इति इति मतलब स्त्री, इति धूता तो व्यक्ति स्त्रियों में लीन रहने वाला, शराब में लीन रहने वाला और जुआ में लीन रहने वाला, या उसके विनाश का कारण है। बस अब ऊपर से आदेश आ गया कि हम तेजी समाप्त कीजिए। मैं अपनी वाणी को समाप्त